हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो बताएं एक बार आप लोग कि वीडियो ऑडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है भैया? फटाफट से बता दीजिए, वीडियो ऑडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है भाई? हाँ जी, चलिए फटाफट से बताइए, देखें आप लोग। हाँ जी गुरु जी, क्या स्लाइड लगाते हो, मान गए आपको हैं। तो कहीं करा तो लगानी पड़ी। तो 1 मिनट भैया, है ना। हाँ जी भाई, बताइए फटाफट से, सब कुछ ठीक? चलिए तो करते हैं शुरुआत फिर अपन, कि अपन ने पहले तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ लिया था भैया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे हमारे, और ये लो साहब आपके लास्ट अपन ने पढ़ा था भाई, ये रहा आपका। हाँ, हाँ जी भाई, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लोक देवताओं में मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था, वो आपको आपको मैंने समकालीन बताए थे कि भैया ये जो आपके रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के समकालीन कौन कौन थे। एक सेकंड आपके कमेंट में सेट कर लेता हूँ भैया एक बार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके डन। ठीक है ना, लास्ट मैंने आपको ये पढ़ाया था। आज अपन इसके आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ पहले यार। ठीक है ना, हाँ जस्ट अभी आया ही, बस एक क्लास ली और अब दूसरी क्लास आपकी है। हाँ जी, ओके डन। चलिए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद में रामदेव जी के बारे में और क्या क्या बेसिक बातें अपने पास में आती है, वो एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं भैया, है ना। कि रामदेव जी के बारे में और कौन कौन सी बेसिक बातें अपने को देखने को मिलेगी, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा भैया। हाँ जी, चलिए वैसे तो अपना लगभग लगभग रामदेव जी के बारे में बातें क्या हो चुकी है भैया। अगर मैं बात करता हूँ कि लगभग लगभग अपनी बातें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं आपके, कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर भी जो थोड़ी बहुत बातें हैं उन पर अपन लोग फोकस करते हैं भैया ना। तो थोड़ी बहुत बातें जो अपनी रामदेव जी को लेकर के बन रही हैं, उनके अंदर आप लोग थोड़ा बहुत देखिएगा भाई यहाँ पर, कि क्या क्या विशेष बातें अपने को याद रखनी है भैया। अच्छा, आपको वैसे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको बता दीजिए अभी एक बार आप, कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस वगैरह ऐसा लग रहा हो तो एक बार के लिए मुझे तुरंत बता देना भैया। हाँ जी, सब कुछ ठीक है। सर आपकी पाकिस्तान की बैटिंग आप आज, अच्छा मैंने देखा भैया ये क्या लिख दिया इसने, आपकी पाकिस्तान की बैटिंग। अरे भाई साहब, आज पाकिस्तान की बैटिंग देखी क्या? वो बैटिंग तो तुम देखो यार, हमें तो कहाँ टाइम मिलता है पाकिस्तान की बैटिंग वेटिंग देखने का। हाँ जी, चलिए खैर अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रामदेव जी के बारे में और क्या क्या बातें निकल करके आती है, तो देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रामदेव जी ने आपके एक पंथ चलाया था जिसका नाम था आपके कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया भैया? तो देखो आप लोग बेसिक बात, जो आपके कामड़िया पंथ चलाया, तो आपसे अगर पूछे कि कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन, तो आपके कामड़िया पंथ चलाने वाले हो जाएंगे कौन? रामदेव जी। पहली बात तो आप यही ध्यान रख लेना कि कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन हो जाएंगे, तो कामड़िया पंथ चलाने वाले आपके रामदेव जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो दूसरे नंबर पर देखो, जो धर्म बदल करके चले गए थे ना, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए इन्होंने आपके हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया भैया? तो इन्होंने आपके हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। ये भी जरूर ध्यान रखना आप लोग, कि इन्होंने हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया भाई? तो इन्होंने आपके हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग अच्छे से। फिर तीसरे नंबर पर बात करता हूं कि भाई आपके रामदेव जी के बारे में बात करें, तो ये आपके एकमात्र लोक देवता। अगर इनके बारे में मैं बात करता हूं, तो ये आपके एकमात्र लोक देवता हैं, जो आपके क्या थे, एकमात्र लोक देवता, जो कवि थे। जो आपके क्या थे भैया? कवि थे। अब कवि थे तो भाई आपने कैसे पता किया कि ये कवि थे? तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी ने अपनी एक रचना लिखी है। तो रामदेव जी की रचना का नाम है 24 बाणियां।
ये जो रामदेव जी हैं इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या हो जाएगा आपके 24 बाणियां। तो रामदेव जी ने 24 बाणियां नामक किताब लिखी, जिससे अपने को पता लगता है कि ये एकमात्र लोक देवता जो आपके कवि भी थे। ठीक है ना। ऐसे ही देखो आप लोग, ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी की फड़ का वाचन, ठीक है ना। तो रामदेव जी जो हैं इनकी फड़ का वाचन कौन करता है, तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग कि रामदेव जी जो हैं इनकी फड़ का वाचन, फड़ होती है आपके लोक देवताओं के कपड़े के पर्दे पर बनी हुई होती है, उसको अपन लोग फड़ बोलते हैं। तो ये जो आपके फड़ होती है ना, मतलब कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण। ठीक है। हाँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा क्या? अरे असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये मतलब व्यंग है या इंफॉर्मेशन है, पहले तो ये बता दो आप, है ना, फिर बात करूंगा। फड़ का वाचन आपके कौन सी जाति करती है, तो फड़ का वाचन आपके कामड़ जाति करती है ना। कौन सी जाति? कामड़ जाति के भोंपे वाचन करते हैं। कौन सी जाति के भोंपों द्वारा? कामड़ जाति के भोंपों द्वारा। और फड़ का क्या किया जाता है? आपके वाचन किया जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आपके कामड़ जाति के भोंपों द्वारा, और जब वाचन किया जाता है तो इसके अंदर वाद्यंत्र बजाया जाता है आपके रावण हत्ता। और ये जो रावण हत्ता वाद्यंत्र नहीं है, ये तारों से बना हुआ होता है, तारों से बजता है। तो जब ये तारों से बजता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, ये तत्वाद्यंत्र की श्रेणी में चला जाएगा। रामदेव जी के गुरु मल्लीनाथ जी हैं, बालीनाथ जी, अरे बालीनाथ जी हैं, ध्यान रखना, बालीनाथ जी, मैंने बताया ना आपको, शुरू में ही लिखवा दिया था ये तो। ऐसे ही अगर बात करूं रामदेव जी के बारे में तो ये ध्यान रखना, इन्होंने आपके एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सातलमेर। कौन सा गांव आ जाएगा? सातलमेर। इस सातलमेर गांव को और इन्होंने भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। जो आपकी सातलमेर गांव है, इसको आपके भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था, ये ध्यान रखना, भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख लेना कि जो भैरव राक्षस था वो आकर के सातलमेर गांव में क्या करता था, वो बलि दिया करता, वो भी नरबली, नरबली दिया करता। तो रामदेव जी ने और आकर के क्या कर दिया, रामदेव जी ने आकर के इस भैरव राक्षस को ही मार दिया। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है। तो भैरव राक्षस के आतंक से इन्होंने क्या कर दिया, इसको मुक्त करवाने का काम भी किया। तो ये चीज भी अपने को याद होनी चाहिए। और देखो एक कथा जुड़ती है रतन राई का, एक तो रतन राई का और एक लक्की बंजारा। ये क्या है कि ये आपके एक सामान लेकर के जा रहे थे जो थी खांड, चीनी लेकर के जा रहे थे, खांड शक्कर होती है वैसे। जब ये लेकर के जा रहे थे तो बीच रास्ते में रामदेव जी मिले। तो रामदेव जी ने कहा कि भगत तू इसमें क्या लेकर जा रहा है? तो इन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर और आपके और खांड वो नमक ले जा रहा हूँ। झूठ बोल दिया। उनको लगा कि मैंने कहा कि रामदेव जी जो हैं वो रामदेव जी अगर इनको बता दिया तो ये ले लेंगे, तो उसने झूठ बोला। आगे जब ये मंडी में पहुंचे तो वो रियल में क्या बन गया, नमक बन गया था। तो रतन राई का एवं और अगर मैं बात करता हूँ लक्की बंजारा, रतन राई का एवं लक्की बंजारा, तो ये जो रतन राई का और लक्की बंजारा है, इनका संबंध किससे है? तो रतन राई का एवं लक्की बंजारा का संबंध रामदेव जी से है। ध्यान रखना, का संबंध आपके किससे हो जाएगा भैया? रामदेव जी से हो जाएगा। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ बातें मैंने बताई। जैसे मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि ये रामदेव जी का जो पवित्र वृक्ष है ना, जो इनके पवित्र वृक्ष माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? तो रामदेव जी का पवित्र वृक्ष हो जाएगा आपके कदम्ब। ठीक है, कौन सा वृक्ष हो जाएगा? कदम्ब। और अगर मैं बात करता हूं लोक देवताओं के अंदर अगर सबसे लंबा लोकगीत है, भाई वैसे तो जीन माता का है, और अगर मैं बात करूं लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत अगर किसी का है तो वो किसका हो जाएगा? तो सबसे लंबा लोकगीत आपके रामदेव जी का ही माना जाता है। रामदेव जी का जो लोकगीत है वह आपके सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। तो ये रामदेव जी के बारे में बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देख लो आप लोग फटाफट से इसको क्लियर करो एक बार, रामदेव जी के बारे में क्या क्या बात आती है, फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप इसको तुरंत। हाँ जी, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखो अपने पास में और क्या क्या बातें आती है वो देखना आप लोग। अब रामदेव जी के बाद में अपन अगले लोक देवता लेते हैं जिनका नाम है आपके पाबू जी। ठीक है ना, अगले लोक देवता जिनका नाम क्या आ जाएगा आपके? पाबू जी के बारे में बात करते हैं। तो देखो आप लोग पाबू जी के बारे में आपके कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं भैया। ठीक है, पाबू जी के बारे में आपके कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं तो वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो वही बेसिक इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जन्म, जन्म के बाद में अपने को पता होना चाहिए कि इनका जन्म स्थान, कि जन्म कहाँ पर हुआ था।
जन्म स्थान के बाद में देखो आप लोग अगर बात करते हैं तो इनके पिता का क्या नाम था, पिता के बाद में बात करते हैं तो इनके अपने आ जाएगा कि इनकी माता का क्या नाम था, माता के बाद में देखो आप लोग इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी के बाद में अगर अपन देखें तो ये पाबूजी जो हैं इनके पास में एक घोड़ी है, उस घोड़ी का क्या नाम था। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो अपने को याद रखने हैं कि इनके पास में जो घोड़ी है वो क्या नाम था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद में देखो आप लोग घोड़ी के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपके क्या आ जाता है भाई इसके अलावा, तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इनके कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट में कि प्रतीक चिन्ह आपके कौन सा माना जाएगा, प्रतीक चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले पाबूजी, और पाबूजी में आप लोगों को ये पता होगा कि पाबूजी कौन थे भैया, तो पाबूजी आपके राठौड़ थे। पाबूजी कौन भाई, तो पाबूजी ध्यान रखना आपके राठौड़, समझ गए। अगर पाबूजी के बारे में बात करते हैं तो पाबूजी कौन, तो पाबूजी राठौड़, उनके बारे में ये बात आपके निकल करके आती है। तो देखो आप लोग एक एक प्रश्न के बारे में सर हिस्ट्री क्लास पीएसआई वालों के हिसाब से पढ़ाना, देखो एक बार तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से और पीएसआई वालों के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन दोबारा अपन एक बार तो अपन क्या है कि भाई सिलेबस को कवर करना है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, दोबारा फिर आपको वापस पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ जी, सुनील नेहरा जी, रामदेव जी को इतना डिटेल में पहली बार पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जन्म देखो आप लोग, रामदेव जी का जन्म आपके पाबू जी का जन्म कब हुआ था, तो पाबू जी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म आपके 1239 ईस्वी में हुआ था। और अगर अपने से पूछे कि विक्रम संवत बताओ, ये तो ईस्वी संवत है ना, और अगर अपने से पूछे कि विक्रम संवत बताओ तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1239 के अंदर 57 जोड़ दो। जब भी ईस्वी संवत दिया गया हो और विक्रम संवत पूछे तो केवल और केवल क्या करना होता है, केवल और केवल आपको जोड़ना होता है। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। जन्म कहां पर हुआ था, तो भैया जन्म हुआ था कोलूमंड, जन्म हुआ था कहां पर, कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था आपके कोलूमंड, और कोलूमंड वर्तमान में पड़ता है भैया फलोदी में। कहां पड़ता है भाई साहब, तो ये वर्तमान में फलोदी में पड़ता है। इसीलिए तो मैं आपको एक बात कहूं यहाँ पर, इसीलिए तो अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूं कि ये जो कोलूमंड है, इस कोलूमंड के अंदर ही आपके बना हुआ है पाबूजी का मंदिर। क्या बना हुआ है भैया, यहीं पर आपके पाबूजी का मंदिर बना हुआ है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और इस मंदिर में लगता है इनका मेला, और मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या, क्योंकि पाबूजी का जन्म भी आपके कब हुआ था, चैत्र अमावस्या को इनका जन्म बताया जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई चैत्र के महीने में जिस दिन काली रात होती है ना, उस काली रात में इनका मेला लगता है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे क्लास कर दो, आप 2 की बात कर रहे हैं। आपके 8 तारीख से तो हिस्ट्री बहुत बड़ी चलेगी, 3-3 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि मेरे को आपके और दीपावली की मेरी जो छुट्टियां हैं 8 से 15, उसके बीच में मैं आपको क्या करवाऊंगा, और ये जो आपके मॉडर्न है, मॉडर्न राजस्थान है, वो कंप्लीट करवाना है। आई बात समझ में, तो उस बीच में अपन और क्लासें और ज़्यादा लेंगे। वैसे ही 7 तारीख तक तो अभी पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा कि क्लास में ज़्यादा ले सकूं, फिर आपके रिदम में आ जाएगा, फिर आपको चिंता नहीं करनी है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए कि मुझे क्या करना है। फिर पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था धांधल राठौड़। आई बात समझ में, पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम है आपके धांधल राठौड़ हो जाएगा पिता का नाम, तो ये भी याद रखना। माता का नाम क्या हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा कमला दे, माता का नाम क्या है भैया, कमला दे। वहीं पर पत्नी का नाम है फूलम दे, फूलम दे। आई बात समझ में। और ये जो फूलम दे है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहा जाता है सुप्यार दे। ध्यान रखना, इसको किस नाम से जानते हैं भैया, फूलम दे को सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास में एक घोड़ी है, और उस घोड़ी का नाम है भैया केसर कालमी। जरूर याद रखना कि इनके पास में जो घोड़ी है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम है भैया केसर कालमी। फिर इनके जो नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कौन सा किया जाएगा, तो इनके जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है आपके थाली नृत्य। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। और प्रतीक चिन्ह क्या है कि एक आदमी आपके भाला लेकर के और घोड़ी पर बैठा है, मतलब कि भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, वो आपके कौन माना जाएगा, तो भाला लिए अश्वारोही आपके पाबूजी को माना जाता है।
समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये मैंने पाबूजी का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि जन्म आपके 1239 में मतलब विक्रम संवत 1296 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड, जो कि अब फलोदी में पड़ता है। पहले जोधपुर लिखते थे, अब फलोदी लिखते हैं भैया। पाबूजी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। पिता का नाम धांधल राठौड़, माता का नाम, देखो ये तो यूं भी याद रखना, कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया, यूं याद रख सकते हो थोड़ा सा कि कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया। याद रखने का तरीका है भैया कि कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया। और वो रामदेव जी वाले कैसे याद रखोगे? रूणी चारा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार, वो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है ना? कोलू गांव में धांधल ने कमल का फूल दिया। ठीक है, अब ये जो फूलम दे ये भी अमरकोट से ही थी, जैसे आपके नेतल दे अमरकोट से थी ना, वैसे ये भी आपके अमरकोट से। और अमरकोट के अंदर एक राजा थे, और अमरकोट के राजा का नाम क्या था? तो अमरकोट के जो राजा थे उनका नाम था सूरजमल सोडा, जबकि दलय सिंह सोडा की पुत्री थी आपके कौन? नेतल दे। और ये किसकी हो जाएगी? अमरकोट के राजा जिनका नाम है सूरजमल सोडा, उन सूरजमल सोडा की पुत्री थी आपके कौन? फूलम दे। समझ में आ गई होगी बात आपको कि अमरकोट के राजा और सूरजमल सोडा की पुत्री थी। केसर कालमी इनके पास में घोड़ी थी, पाबूजी के पास में। थाली नृत्य इनके भक्तों द्वारा किया जाता है। और भाला लिए अश्वारोही, ये जो भाला लिए अश्वारोही है ये आपके इनका क्या माना जाएगा? ये आपके इनका प्रतीक चिन्ह कि एक आदमी भाला लेकर के और घोड़ी पर बैठा है। सर वो तो तेजाजी भी है, तेजाजी में आपको तलवार देनी पड़ेगी। अपने किताबों के हिसाब से बात करूं, तेजाजी को क्या देनी पड़ेगी आपको? तो तेजाजी को आपको तलवार देनी पड़ेगी, तब जाके तेजाजी होगा। समझ गए बात को यहाँ पर? तो ये चीज भी आप भूलना मत। फटाफट से एक बार इसको भी आप लोग क्लियर कीजिए और बताइए आप लोग तुरंत फटाफट से क्लियर कीजिएगा भैया, और कमेंट करके बताओ सब सही। आपकी आवाज तो जिसने ये गीत गाया उससे भी अच्छी। अच्छा, बता रहा है चढ़ा रहा है? हाँ जी बताइए फटाफट से। आगे बढ़े इसके बाद में। तो ये मैंने आपको पाबूजी की कुछ बात बताई है कि भैया इनका जो जन्म हुआ था ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। अगर आप हिंदी तिथि में जाते हैं ना तो इनका जन्म भी आपके कब बताना आप लोग कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपके चैत्र अमावस्या को ही हुआ था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। धांधल राठौड़ और ये मैंने बता ही दिया। समझ गए मेरी बात को? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें इनकी निकल करके आती है उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करता हूं भैया। हाँ जी, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपसे तो इनके उपनाम ध्यान से देखना आप लोग कि भैया यहाँ पर अपन आ जाते हैं तो पाबूजी के अपने को क्या पता होने चाहिए? तो पाबूजी के अपने को उपनाम पता होने चाहिए। अरे उपनाम ही क्यों, पाबूजी से रिलेटेड तो कई बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाबूजी से संबंधित साहित्य कौन कौन सा अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना भाई? ये जो पाबूजी हैं इनसे संबंधित कौन कौन सा साहित्य अपने को देखने को मिलेगा? साहित्य मतलब कि किताबें जो पाबूजी के बारे में बताती है। फिर हाँ जी मैंने सुना था इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद में आपके आ जाएंगे कि अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पाबूजी हैं इन पाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन हैं? पाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन है ये भी अपने को पता होना चाहिए भैया। ठीक है, तो प्रमुख सहयोगी के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई कि भाई अपने को ये तीन चीज उपनाम, तो उपनाम में देखो आप लोग। हाँ जी, विजिबल नहीं हो, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 मैं भूल गया था रे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने बता दिया, मिस्टर इंडिया हाजिर हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो उपनाम, उपनाम में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपके लक्ष्मण का अवतार, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ ना कि इनको क्या कहा जाएगा? लक्ष्मण का अवतार कहा जाएगा। जैसे हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता रामदेव जी हैं वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? प्लेग, चूहों से होता है ना, और ऊंटों में एक रोग हो जाता है सर्रा, तो ये आपके प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता हो जाएंगे। प्लेग एवं सर्रा रोग निवारक देवता इनको कहा जाएगा। फिर देखो इसके बाद में इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? गायों की रक्षा की थी तो इनको गोरक्षक देवता भी कहूंगा। क्या कहूंगा इनको?
गायों की रक्षा की थी, इसीलिए इनको गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में और क्या कह सकते हैं इनको, तो ये जो आपके पाबूजी हैं, मारवाड़ में अगर कोई सबसे पहले ऊंट लेकर के आया था तो वो पाबूजी लेकर के आए थे, इसलिए इनको ऊंटों का देवता भी कहूंगा। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर के आए थे, ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूं इनके बारे में ही, तो इनको मेहर मुसलमानों का पीर भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ना कि मेहर मुसलमानों का पीर किसको कहते हैं, तो मेहर मुसलमानों का पीर भी आपके इन्हीं को कहा जाता है, ये भी जरूर याद रखना। फिर इसके बाद में अगर और बात करें अपन, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसी के अंदर आपके क्या आ जाएगा, मेहर मुसलमानों का पीर कहा जाता है। और ये ध्यान रखना इसी के अंदर आपके इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता, तो इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। और हाथ में भाला है इसलिए भाला लो, भाला लो नहीं है वैसे, ये प्रॉपर अपने वर्ड होता है ये भाला लो, आई बात समझ में। ये भाड़ा लो अपने मायड़ भाषा में बोलते हैं इसको इस तरह, भाड़ा लो। तो ये भाड़ा लो भी आपके माने जाएंगे, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रख लेना, समझ गए। फिर साहित्य के बारे में बात करते हैं, इनका साहित्य अपने को क्या क्या कहता है उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं भैया। जैसे देखो आप साहित्य में बात करें तो एक आपके आशिया मोड़जी करके एक राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, आशिया मोड़जी। आशिया मोड़जी के बाद में अगर मैं देखूं तो आपके किताब लिखने वाली कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, इसने भी आपके एक किताब लिखी, ठीक है ना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बाद में बात करता हूं तो आपके किताब लिखने में और किसका नाम आता है, तो आपके किताब लिखने में एक नाम आ जाएगा आपके, और ध्यान रखना रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। इसके बाद में आपके एक नाम आ जाएगा भैया लदराज, लदराज ने भी किताब लिखी। हाड़ फाड़ क्या होता है, ये चिकित्सा पद्धति है ना, ये जो हाड़ फाड़ जो शब्द है चिकित्सा पद्धति के लिए काम में लिया गया है। और फिर आपके एक किताब आ जाएगी मेहा जी, ये लोक देवता नहीं है, ये मेहा जी कवि मेहा जी की बात कर रहा है ना। तो देखो आप लोग आशिया मोड़ जी की जो किताब है उसका नाम आपके क्या हो जाएगा, जो आशिया मोड़ जी की जो किताब है, भाई ये बताना पड़ेगा अपने को कि आशिया मोड़ जी ने कौन सी किताब लिखी थी भैया, ठीक है ना। कोई बताएगा भैया, तो ध्यान देना आप लोग। आशिया मोड़जी ने जो किताब लिखी थी ना उसका नाम था पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। तो ये जो आशिया मोड़जी हैं इन्होंने किताब लिखी आपके पाबू प्रकाश। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत किताब लिखती है आपके पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखती है आपके। रामनाथ कविया दो किताबें लिखते हैं पाबूजी पर, एक तो पाबू सोरठा, सोरठा दोहों का ही एक रूप होता है, पाबू सोरठा तो सोरठे लिखे हैं। और 32 दोहे लिखे हैं इसलिए पाबू बत्तीसी, 32 दोहे लिखे हैं इसलिए क्या आ जाएगा आपके, तो 32 दोहे लिखे हैं इसलिए आपके पाबू बत्तीसी आ जाएगा भैया, ठीक है। फिर लदराज के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये जो लदराज है इनकी रचना क्या हो जाएगी, तो इन्होंने लिखा है आपके पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा ये इन्होंने लिखी है आपके। और मेहा जी ने जो लिखी है वो है पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद। तो ये लो साहब, ये भी अपने को याद रखना है कि इन्होंने जो लिखी वो आपके पाबूजीरा छंद आ जाएगी, तो ये अच्छे से याद रख लेना। फिर प्रमुख सहयोगी के बारे में बात करें कि इनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन है, तो भैया ये तो बड़ी आसान सी बात है, एक नाम तो आता है आपके चांदा, दूसरा नाम आता है आपके डामा, और तीसरा नाम आपके आ जाएगा हरमल। चांदा, डामा और हरमल, ये तीनों इनके सबसे प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं भैया, सबसे प्रमुख सहयोगी ये तीनों माने जाते हैं, ठीक है। फटाफट से एक बार ये भी क्लियर करो आप लोग, छोटी छोटी बातें ध्यान जरूर रखना कि भाई सबसे प्रमुख सहयोगी आपके कौन माने जाएंगे, तो सबसे प्रमुख सहयोगी आपके यही माने जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत आपको इसमें। हाँ जी भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपने पास में और क्या क्या बातें आती है वो आप लोग देखिएगा भैया, है ना।
चलिए साहब, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रख लेना भाई, कौन कौन आपके सहयोगी माने जाते हैं। अब पाबूजी के बारे में एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं कि भाई इनके बारे में विशेष बात क्या निकल करके आती है। भाई इनकी जो सारी की सारी बात जो आपके आती है ना, वो आती है इनकी घोड़ी पर, कि ये इनके पास में एक घोड़ी है, और इस घोड़ी का नाम आपको मैंने बता ही दिया होगा पहले ही, कि इनके पास में जो घोड़ी है उसका नाम है आपके केसर कालमी। कौन सी घोड़ी हो जाएगी आपके? तो इनके पास में जो घोड़ी है उसका नाम है आपके केसर कालमी। अब ये जो केसर कालमी घोड़ी है ना, पूरी की पूरी बात इसी पर आएगी भैया। ये केसर कालमी घोड़ी वास्तविकता में है किसकी? तो ये घोड़ी आपके देवल चारणी के पास में है। एक महिला है जिसका नाम है आपके देवल चारणी, और ये जो देवल चारणी है, ये देवल चारणी और आपके प्रोफेसर पेमाराम जो है ना, वो आपके क्या लिखते हैं इसके अंदर, कि बोले साहब ये काछेला चारण के पास में है। ठीक है ना, हो सकता है कि देवल चारणी उस घर में महिला हो और काछेला चारण पुरुष हो सकता है ना। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। घूमर गणगौर नृत्य की स्थापना, अच्छा सॉरी, 1886 है ना, मैंने शायद 85 लिखवा दिया था, उसको 86 कर लेना है ना। घूमर गणगौर नृत्य अकादमी मैंने जो 85 करवाया था उसको 86 कर लेना आप। तो ये देवल चारणी की घोड़ी है जिसका नाम है आपके केसर कालमी। अब केसर कालमी जो है वो आपके मांगने जाते हैं पाबूजी, कि पाबूजी कहते हैं कि बोले हे देवी माँ, तू ये घोड़ी मुझे प्रदान कर दे। ठीक है ना, लेकिन ये घोड़ी देने से मना कर देती है। और मना क्यों करती है? क्योंकि इसकी गायों पर एक हमला करने वाला होता है, और जो गायों पर हमला करता है ना, जो इसकी गायों पर हमला करता है वो आपके कौन होता है भाई? ठीक है ना, तो वो भी आप लोग ध्यान देना कि जो इसकी गायों पर हमला करता है, उस हमला करने वाले का नाम क्या है भैया? तो जो हमला करता है उसका नाम है आपके जिंदराव खींची। क्या नाम हो जाएगा भाई? ध्यान रखना, जो इसकी गायों पर हमला करने का काम करता है वो है आपके जिंदराव खींची। पूरी स्टोरी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाऊंगा। और ये जो आपके जिंदराव खींची है, ये आपके कहाँ का है? ये आपके जायल का है भैया। ठीक है ना, ये आपके कहाँ का हो जाएगा? तो अपने एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जायल। अच्छा जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिख जाऊंगा, कोई चिंता मत करो अब तुम्हें ना। हाँ तुम याद दिला दिया करो मेरे को थोड़ा सा। चलिए साहब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ जी। तो ये आपके क्या हो गया? ये जिंदराव खींची आपके जायल का हो जाएगा। अब ये जो जिंदराव खींची जायल का है, ये आपके क्या करता है? ये आपके देवल चारणी की गायों पर हमला करता है। ये ध्यान रखना, अगर ये जिंदराव खींची जाता है गाय मांगने के लिए, इसको मना कर दिया जाता है। ये जो आपके देवल चारणी ये कहती है कि मैं भाई ये घोड़ी किसी को, सॉरी मैं क्या, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो जिंदराव खींची ये आपके घोड़ी मांगने के लिए जाता है, और जब ये घोड़ी मांगने के लिए जाता है तो और देवल चारणी मना कर देती है। तब ये जिंदराव खींची धमकी दे करके आता है कि अगर ये तू घोड़ी मेरे को नहीं दे रही ना, तो ये भी ध्यान रखना तू किसी और को भी मत देना। अगर ये घोड़ी तू मेरे को नहीं दे तो ये भी ध्यान रखना कि ये घोड़ी तू किसी और को मत देना बोले। अगर तूने किसी और को दी तो फिर देखना तेरी गायों पर हमला कर दूंगा। तो ये जिंदराव खींची जो है, ये आपके क्या करता है? इसकी गायों पर हमला करता है, देवल चारणी की गायों पर। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो जिंदराव खींची है, ये अपने जो पाबूजी हैं, इन पाबूजी का क्या लगता है भैया? ये रिश्ते में पाबूजी का बहनोई लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि रिश्ते में क्या लगेगा? ये रिश्ते में बाबूजी का बहनोई लगेगा भैया, बाबूजी का बहनोई हो रही है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप लोग यहाँ पर, अब बाबूजी को चाहिए ये घोड़ी। जिंदराव खींची कहती है मैं तेरे को घोड़ी दे तो दूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देवल चारणी कहती है कि मैं ये घोड़ी तेरे को दे तो दूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिंदराव खींची मेरी गायों पर हमला करने के लिए आ जाएगा। अब जिंदराव खींची हमला करेगा तो बाबूजी ने कहा कि मत नट जे महामाए, चाड़ा गारी चारणी, और जे गिरसी थारी गाय तो सिर देशा गाया सटे। कि हे महामाई तू मना मत कर, हे महामाई तू मना मत कर, हे चारणों की देवी तू घोड़ी देने से मना मत कर। जे गिरसी थारी गाय, अगर ये तेरी गायों का घिराव करता है तो सिर देशा गाया सटे। सबसे पहले बाबूजी खड़े होंगे जो गायों के लिए क्या करेंगे? सिर कटा देंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो बाबूजी हैं ये देवल चारणी को बदले में क्या देते हैं भैया?
तो ये जो आपके पाबू जी हैं ये देवल चारणी को बदले में गायों की रक्षा का वचन देते हैं। आई बात समझ में? भाई ऐसे तो कैसे घोड़ी दे दे। तो बदले में क्या दिया जाता है कि बदले में ये कहते हैं कि मैं तेरी गायों की रक्षा करने का वचन देता हूं। तो ये जरूर ध्यान रखना, बदले में ये गायों की रक्षा का वचन देते हैं तब जाकर के और ये घोड़ी देने को तैयार होती है। समझ गए मेरी बात को? चलो तो साहब अब मैं इसकी स्टोरी आपको बताता हूं कि हुआ क्या। ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो माँ थी ना, वो इनकी माँ जो थी वो आपके क्या थी, इनकी माँ आपके और एक अप्सरा थी। ठीक है ना? एक मिनट में थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा तो फिर बैठ ही जाता हूँ मैं भी थोड़ा सा। तुम भी तो लेटे लेटे पढ़ रहे हो रे, ठीक है ना? तो मैं भी तो थोड़ा बहुत बैठ सकता हूँ ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो देखो आप लोग यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बात आपकी क्या निकल करके आएगी कि इनकी जो माँ थी ना, वो इनकी माँ आपके क्या थी, एक अप्सरा थी। पहली बात तो यही ध्यान रख लेना कि इनकी माँ आपके क्या हो जाएगी, अप्सरा। कमला दे जो थी, बताया जाता है, ऐसा कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि एक दिन ये अप्सरा धरती पर विचरण करने के लिए आई थी। और जब धरती पर विचरण करने के लिए आई तो साहब इनकी मुलाकात किससे हो गई भाई? तो ये इनकी मुलाकात धांधल राठौड़ से हुई। धांधल राठौड़ ने जैसे ही अप्सरा को देखा, मतलब अप्सरा ने यहाँ पर आकर के रूप बदल लिया था, इसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। पहले ये गाय, घोड़ियां, ऊंट, ये सब आपके काफी इंपॉर्टेंट पशु हुआ करते थे। आई बात समझ में? ये आपके क्या होते थे भाई, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो भाई आपके आकर के इन्होंने क्या किया, और साहब जो घोड़ी है उस पर नजर पड़ी, किसकी, धांधल राठौड़। धांधल राठौड़ को लगा यार इतनी गजब की घोड़ी है, तो ये घोड़ी तो हमारे साम्राज्य में होनी चाहिए भैया। ये इतनी गजब की घोड़ी है तो ये तो हमारे साम्राज्य में होनी चाहिए भाई। तो भाई हमारे साम्राज्य में हो तो इसके लिए क्या किया जाए? बोले ठीक है, आधे सैनिक इधर जाओ, आधे सैनिक इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पकड़ लेते हैं अपन इस घोड़ी को। और ये साहब उस घोड़ी के पीछे रवाना। ठीक है ना? ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, उस घोड़ी के पीछे रवाना हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब साहब स्थिति यहाँ पर क्या बनी आपके कि ये सारे के सारे उस घोड़ी के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये घोड़ी जाकर के एक, कहते हैं कि एक तालाब सा था, मतलब एक झरना बह रहा था वहां पर, उस झरने के पास में जाकर के ये घोड़ी रुक गई साहब, है ना? तो ये जो घोड़ी है ये आपके झरने के पास में जाकर के रुकी, और ये घोड़ी फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आई। समझ गए मेरी बात को? ये जो घोड़ी थी ये अपने वास्तविक स्वरूप में आई वहां पर। अब जैसे ही वास्तविक स्वरूप में धांधल जी ने देखा यार ये तो, और अभी तक तो घोड़ी थी, अब ये महिला बन गई रे, बोले यार ये क्या बवाल है। तो जब उन्होंने इस स्थिति को देखा ना, तो उन्होंने, और अप्सरा ने कहा कि हमें कोई हमारे रूप में देख लेना तो हम उसको मनचाहा वर दे देते हैं। अगर कोई हमें हमारे रूप में देखे तो हम उसको मनचाहा वर दे देते हैं। तो मांगो आप क्या मांगते हो। धांधल राठौड़ ने आओ देखा न ताओ, धांधल राठौड़ ने एक ही बात कही कि बोले विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, आप मेरे से विवाह कर लो बोले। तो साहब आपके अप्सरा ने कहा कि हम इस लोक के नहीं है, हम विवाह नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, तो बोले फिर बोला ही क्यों था कि भाई वरदान दे देंगे, अब दी मांग दो तो फिर। अप्सरा ने देखा भाई ये तो खूब फंसे रहे अपन, और अप्सरा ने फिर फाइनली आपके और वो वरदान दे ही दिया। लेकिन एक ध्यान रखना, विवाह कर लिया लेकिन एक शर्त रखी कि जब भी आप हमारे कक्ष में प्रवेश करेंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई ना कोई संकेत देंगे, तभी आप कक्ष में प्रवेश करेंगे। अपने बड़े बूढ़े लोग नहीं होते कह रहे, अपने बड़े बूढ़े लोग जब कक्ष में प्रवेश करते हैं तो भाई जैसे कक्ष में क्या अपने कहीं महिलाएं बैठी रहती हैं, वहां जाते हैं तो पहले क्या करते हैं करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपके इस तरह करते हैं भैया। तो इनको भी कहा गया कि पहले आप संकेत दोगे तभी आप और हमारे कक्ष में प्रवेश करोगे। बोले ठीक है, बोले साहब। जब भी और धांधल राठौड़ जो थे कमला दे के कक्ष में जाते तो कोई संकेत दे करके जाते। एक दिन साहब और लुटेरों ने क्या कर दिया, कोलूमंड पर हमला कर दिया। और जब लुटेरों ने कोलूमंड पर हमला कर दिया तो ये जो धांधल राठौड़ थे ना आपके, ये अपनी तलवार लेने के लिए भागे बोले। और अब की बार भूल गए इशारा देना था, घुस गए तो कमरे में, देखा एक गजब का दृश्य बोले, एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है भैया। और जैसे ही शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है और ये देखकर घबरा गए, वो और नहीं अप्सरा थी, वो तो वो अपने वास्तविक रूप में आई। धांधल जी वचन तोड़ दिया आपने, हमें जाना पड़ेगा बोले, अब आपने वचन तोड़ दिया, अब हमको जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी एक छोटी सी इच्छा है जो मन में ही रह गई। हम पाबू, जो ये पाबू जी हैं, जो कि जिसको दूध पिला रही थी, वो जो पाबू जी हैं, हम इनको अपनी गोद में खिलाना चाहते थे, हम इनको अपनी गोद में खिलाना चाहते थे। लेकिन अब ये तो ईश्वर को मंजूर नहीं है।
तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मनुष्य का शरीर यहीं पर त्याग देंगे। हमारा जो जीव है वो जीव यहाँ से निकल करके बाड़मेर में एक गांव पड़ता है, बिगड़ियाई गांव। उस बिगड़ियाई गांव के अंदर जाएगा। उस बिगड़ियाई गांव में एक केस देवल चारनी करके एक महिला है, उसके घर में एक घोड़ी है और वो घोड़ी ब्याई हुई है। हमारा जीव यहां से निकल करके उसके गर्भ में जाएगा। थोड़े समय बाद उसके यहाँ पर एक घोड़ी जन्म लेगी जिसका नाम केसर कालमी होगा। वो और कोई नहीं, वो हम ही होंगे। हम चाहते हैं कि जब बाबूजी विवाह पर जाएं तो उसी घोड़ी पर बैठकर विवाह करने के लिए जाएं। कहानी घूम फिर के आ गई ना। अब जब बाबूजी का विवाह तय हुआ और बाबूजी विवाह करने के लिए अमरकोट जा रहे थे तो ये वो घोड़ी मांगने गए देवल चारनी के पास। लेकिन उससे पहले जिंदराव खींची जा चुका था ना। जिंदराव खींची को मना कर दिया था कि घोड़ी तो नहीं देंगे तेरे को। तो जिंदराव खींची ने कहा कि भाई ठीक है, मेरे को मत देना, लेकिन किसी और को भी मत देना, ये भी ध्यान रखना। भाई मेरे को मत दो लेकिन किसी और को भी मत देना, ये इन्होंने कहा भैया। तब बाबूजी घोड़ी लेने पहुंचे थे तो पूरी वृत्तांत बताया कि जिंदराव खींची इस तरह धमकी दे करके गया है। तब साहब आपके बाबूजी ने कहा कि मत नट जे महामाए, चाड़ा गारी चारणी, और जे गिरसी थारी गाय तो सिर देशा गाया सटे। कि हे चारणों की देवी, मना मत कर महामाई, तू मना मत कर। और जे गिरसी थारी गाय, अगर ये तेरी गायों का घेराव करता है ना तो सिर देशा गाया सटे। सिर कटाने के लिए सबसे पहले आगे बाबूजी खड़े रहेंगे। कौन कह रहा है? बाबूजी। और वही स्थिति हुई भैया। क्या स्थिति बनी देखो आप लोग यहां पर ध्यान से। वही स्थिति आपके यहां पर बनी कि भाई 1276 के अंदर, 1276 में, और आपके बाबूजी का हो रहा था विवाह, ठीक है ना। ये 1276 में, और वेन्यू क्या था? वैवाहिक स्थल अमरकोट। अमरकोट पड़े कहाँ? पाकिस्तान में। सूरजमल सोडा जी की पुत्री से विवाह हो रहा था ना। आई बात समझ में? तो एक तरफ तो आपके कौन विवाह में? बाबूजी। और बाबूजी कौन? बाबूजी सुपुत्र, सुपुत्र श्री, क्या लिखते हैं ना कार्ड में, सुपुत्र श्री दांदल जी राठौड़ एवं श्रीमती कमला देवी, ठीक है ना। और विवाह किसके साथ में हो रहा था? सुपुत्री श्री सूरजमल जी सोडा, उनकी पुत्री जिसका नाम क्या था? फूलमदे। इस फूलमदे के साथ में विवाह हो रहा था। और इसी फूलमदे को कहते हैं भैया सुप्यार दे। क्या कहते हैं भाई? मैंने बताया था सुप्यार दे, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसी को सुप्यार दे कहते हैं। दोनों का विवाह हो रहा था। विवाह के समय फेरे लिए गए। जब विवाह चल रहा था तो विवाह के समय ये फेरों का मंडप है, तो यहाँ पर फेरे लिए गए। और जब फेरे लिए गए तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले पहला फेरा लिया, और ये जो पहला फेरा है ये आपके पूरा ले लिया भाई साहब, ठीक है ना। ये पहला फेरा तो पूरा ले लिया साहब। फिर दूसरा फेरा लिया गया। दूसरा फेरा लिया तो ये दूसरा फेरा आपके, ध्यान रखना, ये जो दूसरा फेरा है ये आपके दूसरा फेरा भी इन्होंने ले लिया भैया। ये बात समझ में? तो पहला फेरा, सबसे पहले तो बात करें तो आपके क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये पहला फेरा लिया, और मैंने जैसे आपको बताया कि पहला फेरा तो आपके पूरा हो गया था भैया, कोई दिक्कत ही नहीं आई पहले में। तो ये दूसरा भी अपन ने पूरा करवा दिया भैया। फिर तीसरा फेरा लिया, ठीक है साहब, वो भी दिलवाते हैं। तो इसके बाद में तीसरा फेरा लिया, और ये जो तीसरा फेरा है ये भी पूरा हो गया भैया। कितने फेरे ले लिए? हाँ, अमरकोट में जाते थे क्या सब देवता विवाह करने? सब नहीं, जो उसके पड़ोस में रहे वो तो गए ही ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, सबसे पहले पहला फेरा पूरा हो गया आपके, ये आपके पहला फेरा पूरा हो गया। फिर आपके दूसरा फेरा पूरा हो गया। फिर आपके ये तीसरा फेरा भी पूरा हो गया। तो 3 फेरे ले लिए इस तरह। फिर इसके बाद में चौथा फेरा। अब जो चौथा फेरा था ना वो इन्होंने शुरू किया, और ये चौथा फेरा शुरू किया, और ये चौथा फेरा आपके आधा ही हुआ था भैया। ये जो चौथा फेरा है ये आपके ध्यान रख लेना, ये चौथा फेरा आपके आधा ही हुआ भैया। आधा ही हुआ मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल कितने फेरे लिए गए? तो टोटल 3.5 फेरे लिए भैया। बोले सर 3.5 फेरे लिए, ये बात कुछ जमी नहीं। बोले सर, ठीक है ना, टोटल कितने फेरे लिए? तो टोटल बोले सर 3.5 फेरे लिए। बोले सर ये 3.5 फेरे वाली बात थोड़ी सी जमी नहीं। बोले तो बिल्कुल जमा देते हैं आपके ये वाली बात भी। तो 3.5 फेरे कैसे लिए गए वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पर आपके बढ़िया फर्स्ट क्लास यज्ञ का मंडप बना हुआ है, और भाई साहब यहाँ पर आपके अग्नि जलेगी भैया।
आग वाग जला देते हैं। फेरों की आग है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो भाई सबसे शुभ मानी जाती है कि लो साहब आपके यहाँ पर बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये लो। कहते हैं ना, ओम गणनाहंतः गणपति गंगवामहे प्रियणहंतः प्रियपति गंगवामहे निधिनहंतः निधिपति गंगवामहे वसुनमं मार्यम। हाँ हाँ, तो फेरे दिलवा दिए ना अपन ने, 3.5 फेरे लिए। कितने फेरे लिए भैया? 3.5 फेरे लिए, ठीक है ना। फिर घोड़ी हिनहिनाने लग गई जोर जोर से। इनकी जो घोड़ी थी ना वो जोर जोर से हिनहिनाने लगी, और जब घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लगी तो भाई साहब आपके जो बाबूजी थे उन्होंने बीच में फेरे रोक दिए। मुझे मेरा वचन निभाने जाना है, ठीक है ना, मुझे मेरा वचन निभाने जाना है। आई बात समझ में? मैं कोलूमंड का राजा और वचन ही मेरा शासन है, क्या आता है ना वो। तो ये ध्यान रखना, वचन निभाने जाना है। और बाबूजी 1276 के अंदर अपना वचन निभाने के लिए यहाँ से रवाना साहब। और इन्होंने सीधे पहुंचे आपके ये कहां पर, जोधपुर के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धेचू। अब तो ग्रामीण में आता है, ये ध्यान रख लेना, अब तो ये ग्रामीण में आता है। और इन्होंने जाकर के कौन सा युद्ध लड़ा? धेचू का युद्ध लड़ा, ठीक है ना। कौन सा युद्ध लड़ा भैया? तो इन्होंने धेचू का युद्ध लड़ा, जो कि आपके कहां पर भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। और 1276 में ही आपके ये युद्ध हुआ था, 1276 में ही आपके युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो सेना लेकर के खड़े थे कौन आपके, तो एक तरफ तो आपके पाबूजी सेना लेकर के खड़े थे, और पाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम था बूडो जी। पाबूजी के ही बड़े भाई थे जिनका नाम क्या हो जाएगा आपके? बूडो जी। ये बूडो जी आपके पाबूजी के बड़े भाई थे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? ये इनके बड़े भाई थे। और दूसरी तरफ आपके सेना लेकर के खड़ा था कौन? तो दूसरी तरफ जो आपके सेना लेकर के खड़ा था उसका नाम आपके क्या हो जाएगा? वो आप था आपके जिंदराव खींची, ठीक है ना। कौन आ जाएगा? जिंदराव खींची आपके सेना लेकर के खड़ा था। और ये जिंदराव खींची कहाँ का है भैया? ये आपके नागौर के पास में एक जगह पड़ती है जायल, ये जायल का है। और इस युद्ध के अंदर फाइनली आपके हुआ क्या? तो इस युद्ध के अंदर बताया जाता है कि इस युद्ध में और आपके जो गायें थी उन गायों की रक्षा करते हुए, ये जो आपकी गायें थी इन गायों की रक्षा करते हुए, ठीक है ना, जो गायें हैं उन गायों की रक्षा करते हुए जो आपके पाबूजी हैं, ये पाबूजी और पाबूजी के साथ में इनके भाई बूडो जी, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं? पाबूजी एवं बूडो जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। इस युद्ध के अंदर दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? चलिए साहब, तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए भैया, है ना। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये आपके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छे से याद रख लेना आप एक एक चीज को। तो ये मैंने आपको एक स्लाइड बताई, यहां तक कि आप लोग एक बार कंप्लीट करो। पहले कहानी के माध्यम से पूरा मैंने आपको बता दिया, तो पहले तो यहां तक की बात को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा भाई। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आगे बात करें पाबूजी से रिलेटेड, तो ध्यान से इधर देखना भैया आप लोग। कहा जाता है कि ये जो आपके पाबूजी हैं, इन पाबूजी की मृत्यु का समाचार सुनकर के, इधर देखो आप लोग, ये तो आपके वीर गति को प्राप्त हो गए भाई, है ना। लो साहब, ये तो आपके वीर गति को प्राप्त हो गए। और इधर जो आपके पाबूजी की पत्नी है, वो ध्यान रखना आप लोग, फूलम दे जो है वो क्या हो जाती है भैया? तो ये जरूर याद रखना कि जो पाबूजी की पत्नी जिससे 3.5 फेरे लेकर के आए थे, जिसका नाम है आपके फूलम दे, वो फूलम दे क्या हो जाती है आपके? तो ये फूलम दे आपके सती हुई। तो बाबूजी की पत्नी फूलम दे आपके क्या हो जाती है भैया? सती हो जाती है। पूछता है पेपर में, एक बार आया था, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी वो अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे। ऑप्शन के हिसाब से वहां पर हड़बूजी था, ठीक है ना। वहां पर ऑप्शन के हिसाब से क्या था भैया? आपके हड़बूजी दिया गया था। चलिए, अब इसके बाद में देखो आप लोग, तो इनकी पत्नी क्या हो जाती है? आपके सती हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भैया आपके जो मारवाड़ है, ठीक है ना, इस मारवाड़ में अगर कोई सबसे पहले ऊंट लेकर के आया तो वो भी कौन थे? पाबूजी। सर्वप्रथम ऊंट लाने वाले, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट
लाने वाले अगर कोई हो जाएंगे तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले तो वो आपके कौन हो जाएंगे भाई, तो वो आपके पाबूजी हो जाएंगे, जरूर याद रखना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने वाले, इसीलिए आपके जो ऊंट पालक, ऊंटों को पालने वाली जो आपकी जाति है जिसका नाम क्या है, ऊंट पालक जाति, जिसका नाम है आपके राइका। राइका कोई अपन बोलते हैं भाई लाडलो रेबारी, इसी को डॉक्यूमेंट्स में आजकल बोला जाता है देवासी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ऊंट पालक राइका रेबारी देवासी जो जाति है वो तो कहती है कि भाई हमारे तो आजीविका का साधन ऊंट है ना, ठीक है ना, ऊंट है ना। भाई जब ऊंट हमारी आजीविका का साधन है तो भाई हमारे लिए अगर ऊंट नहीं होते तो हम लोग क्या करते भाई, हम लोग क्या करते बोले साहब। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो राई का जाति जो आराध्य देवता मानती है वो किसको मानती है, वो भी आपके पाबूजी को मानती है। किसको मानती है भैया, वो भी आपके पाबूजी को मानती है। ऐसे ही देखो आप लोग, अगर आपसे पूछता है कि हम इतने लोक देवताओं की फड़ के बारे में बात करते हैं तो फिर ये भी बता दो कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए भैया। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके एक ही हो जाएगा। ये जो तीनों प्रश्न है ना, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके एक ही है, वो है आपके पाबूजी। तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पाबूजी, जरूर ध्यान रख लेना। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबूजी, ऊंट पालक राई का रेबारी या देवासी जाति के आराध्य देवता पाबूजी, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी की, ध्यान रखना। और ये जो आपके सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है इसका जो वाचन करते हैं वो वाचन करने वाले कौन, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भैया, वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर आपकी क्या बात आ जाएगी, तीसरे नंबर पर कि ये जो आपके फड़ है इस फड़ का चितेरा कौन है। चितेरा मतलब कि चित्र बनाने वाला, ये जो फड़ है इसका चितेरा कौन है, किसी को आता है तो बताओ। एक छोटा सा कॉल है, मैं कॉल पे कर लेता हूं भाई। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखिएगा आप लोग इसके अंदर। तो वाचन किया जाता है कौन सी जाति द्वारा, तो वाचन किया जाता है आपके आयड या भील, ध्यान रखना इसके बारे में कहते हैं कि आयड या फिर भील या फिर नायक। आयड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वैसे, आयड भील या नायक जाति के भोपों द्वारा क्या किया जाएगा, वाचन किया जाएगा। जाति के भोपों द्वारा तो आपके वाचन किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वाचन करते समय वाद्य यंत्र जो रामदेव जी के बजता है वही इनके बजता है, रावण हत्ता। और ये जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है कैसा है, तत्। चितेरा कौन है जिन्होंने बाबूजी की फड़ का चित्रण किया था, तो उनका नाम है श्रीलाल जोशी। जिन्होंने बाबूजी की फड़ का चित्रांकन किया वो आपके श्रीलाल जोशी हो जाएंगे, ठीक है ना। और श्रीलाल जोशी के बारे में कहा जाता है कि श्रीलाल जोशी को 2006 में एक पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार। आई बात समझ में। और बाबूजी का वो माठ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं भैया, तो एक बार फटाफट से आप लोग क्लियर कर लीजिए भैया, ठीक है ना। एक और बता देता हूँ, माठ आपको पता होना चाहिए, तो वो तो थोरी जाति, वैसे ही पता है कि थोरी जाति किसको मानती है, थोरी जाति आपके और पाबूजी को ही आराध्य देवता मानती है। फटाफट से एक बार लो साहब इसको क्लियर करो। ये पाबूजी की बात मेरी तरफ से समाप्त हुई भाई।
चलिए साहब, तो ये अपने किसकी बात कंप्लीट हो जाती है, बाबूजी की बात अपने कंप्लीट हो जाती है भैया, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक चीज यहाँ पर जो मैं लेकर के आता हूँ वो आपके ये आ जाएगी कि भाई एक लोक देवता अपने पास में यहाँ पर और आते हैं, एडिशनल लोक देवता बता रहा हूँ, वो आपके पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है। ध्यान से सुनना आप लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक अलग से यहाँ पर मैं लोक देवता आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हटकर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने को पता होना चाहिए भैया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लोक देवता है इसलिए अपने को पता होना चाहिए भाई। कौन से लोक देवता के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो आप लोग देखिएगा भैया, किस लोक देवता के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो आप लोग थोड़ा सा नजर बना के रखना भैया, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब जो अपने पास में लोक देवता आते हैं वो है आपके कौन से। चलिए साहब, कोई सभी ने लिख लिया तो शुरू करूं भैया। चलिए, तो अब हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो अपने पास में जो लोक देवता आते हैं उनका नाम है झरड़ा जी। जरूर याद रखना आप लोग कौन से लोक देवता आ जाएंगे। तो अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो अपने पास में लोक देवता आते हैं जिनका नाम है आपके झरड़ा जी। झरड़ा जी का ही एक और नाम मिलता है अपने को रूपनाथ जी। झरड़ा जी का ही एक और नाम क्या मिलेगा, रूपनाथ जी। अभी जो अपन ने पढ़ा ना जिनके बारे में, जो अपने जिंदराव खींची बाबू जी इनके बारे में जो पढ़ा, उनसे रिलेटेड ये बात है, इसलिए ध्यान रखना कि भाई ये जो आपके झरड़ा जी हैं ये थे कौन। तो ये ध्यान रखना, ये अपन ने बूढ़ो जी पढ़े थे ना, जो अभी बाबू जी के भाई थे, जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। सर इनकी पुस्तकें भी पूछ सकता है ना, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकता। तो बूढ़ो जी एवं उनकी पत्नी थी जिनका नाम था केसरबाई। बूढ़ो जी की पत्नी का नाम क्या है भाई, तो बूढ़ो जी और उनकी पत्नी केसरबाई के तो ये क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आप लोग कि बूढ़ो जी और उनकी पत्नी केसरबाई के ये पुत्र हैं। तो भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं तो अपने को ये भी पता रहना चाहिए कि रिश्ते में ये पाबू जी के क्या लगेंगे भैया, तो ये आपके पाबू जी के हो जाएंगे भतीजे। बूढ़ो जी के पुत्र हैं, पाबू जी के क्या हो जाएंगे, भतीजे। और इन्होंने ही और किसका वध किया था भैया, जिंदराव खींची जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो जिंदराव खींची, उस जिंदराव खींची की हत्या की थी किसने, तो जिंदराव खींची की हत्या नहीं, जिंदराव खींची का वध किया इन्होंने, ठीक है ना। देवता जब मारते हैं तो वो वध हो जाता है, तो जिंदराव खींची का वध किया इन्होंने। आई बात समझ में। अब जिंदराव खींची को मार दिया तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, लोगों ने ताने देना शुरू किया कि लो साहब आपके और अपने फूफा जी को ही मार दिया, अपने फूफा जी को ही मार दिया, बताओ। तो ये जो झरड़ा जी हैं ये छोड़ छाड़ करके अपने यहाँ से निकल गए और ये चले गए हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। कहाँ चले गए ये आपके, तो ये सीधे आपके हिमाचल प्रदेश चले गए। और हिमाचल प्रदेश में और एक पहाड़ी में बैठकर तपस्या करने लगे। आते जाते लोग बोलते एक बाल छोटो सो बाल क्यों तपस्या करे, बालक ही थे ये, एक छोटो सो बाल क्यों तपस्या करे। तो वो बाल क्यों बाल क्यों बाल क्यों करते करते इनका नाम ही क्या हो गया, बालकनाथ हो गया। तो ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में इन्हें किस नाम से पूजा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, ठीक है ना। बालकनाथ के नाम से इनकी क्या की जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से और इनकी पूजा की जाती है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। हाँ जी, आवाज कम कहाँ आ रही है, आवाज तो बढ़िया आ रही है, बल्कि आवाज तो शानदार आ रही है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो बूढ़ो जी और केसर भाई के पुत्र थे, बाबू जी के भतीजे हो गए, जिंदराव खींची को मार दिया। तो जिंदराव खींची को मार दिया तो लोगों ने क्या आरोप लगाया, बोले साहब फूफा जी को ही मार दिया, बोले बुआ जी को विधवा कर दिया। ये इनसे सुना नहीं गया, ये अपने छोड़ छाड़ करके हिमाचल चले गए, वहां पर इन्हें और बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। लेकिन राजस्थान में भी तो पता होना चाहिए ना कि राजस्थान में इनके प्रमुख मंदिर कहाँ पर हैं, राजस्थान में इनके प्रमुख मंदिर कहाँ पर हैं। तो राजस्थान में इनके मंदिरों की बात करोगे तो एक तो पाबू जी के साथ में ही है कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ पड़ता है रे, फलोदी में पड़ता है। कोलूमंड कहाँ पड़ता है आपके फलोदी में। और एक मंदिर है सिम्बूदड़ा, और सिम्बूदड़ा कहाँ है भैया, तो ये सिम्बूदड़ा आपके पड़ता है कहाँ पर, ये सिम्बूदड़ा आपके बीकानेर में पड़ता है। तो लो साहब ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना
ठीक है, तो ये फटाफट से क्लियर करो आप लोग इनको भी। तो ये आपके मैंने क्या बता दिए भैया, ये अपने झरडा जी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है भाई। हाँ जी, चलिए, तो ये झरडा जी के बारे में मैंने आपको बताया, और इसी के साथ में फिर अपनी आज की क्लास का समय भी, ठीक है ना, ये जड्डा जी के मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अपनी क्लास का समय भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे, मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है वैसे तो। 8 तारीख से अपनी क्या शुरू हो जाएगी, 8 तारीख से अपने वो जो क्या नाम से आपके, और हिस्ट्री वाली जो क्लास है वो भी आपकी शुरू हो जाएगी, तो वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।